दर्द में चिल्ला रहे व्यक्ति का नाम ब्रिज किशोर बताया जा रहा है। ब्रिज किशोर का आरोप है कि उसने सीएम पोर्टल पर एसआई की शिकायत की तो उसे पुलिस थाने में पीटा गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा गया। आरोप यह भी है कि काफी देर तक अस्पताल की जमीन पर पड़ा रहा लेकिन उसे सही इलाज नहीं मिला। पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर मारने वाले आरोप पर पुलिस का कहना है कि उसे पहले से ही हाइड्रोसील की बीमारी थी, उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा का है। आज तक से जुड़े मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो 27 जुलाई का बताया जा रहा है। ब्रिज किशोर का आरोप है कि उसका कुछ दिनों पहले से अपने रिश्तेदारों के साथ जमीन विवाद चल रहा था। कहा कि रिश्तेदारों ने उसके और उसके पिता के खिलाफ गोवर्धन इलाके के अडिंग चौकी पर शिकायत दर्ज कराई थी। ब्रिज किशोर का कहना है कि थाने के एसआई कपिल नागर ने दूसरे पक्ष से पैसे लिए थे और अब उसके ऊपर भी समझौता करने का दबाव बना रहा था। जब ब्रिज किशोर ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज की तो एसआई ने उसे थाने में बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा। सुनिए ब्रिज किशोर का पूरा बयान। हमारा सिविल में कोर्ट में वो चल रहा है मुकदमा, इन्होंने जबरन किया और एसआई को पैसे दिए, मेरे से भी 20,000 रुपये मांग की इसने और मेरे से बोला मेरे से गुजर कहते हैं और मेरे को गुजर कहते हैं। तूने पोर्टल पे क्यों डाली मेरे खिलाफ राजीनामा लेख मेरे कपिल नागर एसआई। कौन से थाने से? ये गोवर्धन थाने से एसआई है, चौकी से चौकी इंचार्ज है अडिंग का। और इसने मेरे यहाँ मेरे लाद दी और मेरे सूजन आ रही है देखो और मेरे से बोला तुझे मार दूंगा जान से। एसआई पर आरोप यह भी है कि उसने पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी और 20,000 रुपए भी मांगे थे। कहा कि एसआई सीएम पोर्टल पर शिकायत किए जाने से नाराज था। ब्रिज किशोर के पिता प्रहलाद सिंह का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि बेटे को पूछताछ के नाम पर ले गए और फिर बेरहमी से उसको मारा गया। प्रहलाद ने बताया कि ब्रिज किशोर के 2 छोटे बच्चे भी हैं। सुनिए उनका पूरा बयान। बाद में वहाँ पे बुलवाया हमारे को, बच्चा को चौकी में इंचार्ज ने कपिल नागर ने, और उसको बोला कि मैं अब कुछ नहीं कह रहा हूँ, उससे पूछताछ करूँगा, ऐसे क्यों कॉल करता है, क्यों पोर्टल पे डालता है मेरी, ऐसे क्यों वो करता है। उसके बाद में उसकी मम्मी भी थी, मैं भी था, लड़का भी था, उसका बाबा भी था, 3-4 आदमी थे हम गाड़ी। वहाँ के बाद में अंदर लेके हम सब बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद में उसकी मारपीट शुरू कर दी। जब एकदम किच्चा मन भी थी, जब हम खटकर करके नहीं खुलवाया करा तो जब निकाला फिर भी कह रहा अभी क्या, अभी तो उसको मार के छोड़ूंगा, अभी कुछ नहीं, अभी तो कसर रहेगी इसमें। मामले पर पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। मथुरा पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। बताया कि ब्रिज किशोर ने पुलिस को फोन पर झूठी शिकायत दी थी कि उसके इलाके में फायरिंग हो रही है और कुछ लोगों को गोलियां भी लग गई हैं। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो शिकायत झूठी निकली, इसीलिए पुलिस ने उसे थाने पर बुलाया था। एक्स पर लिखा गया, ब्रिज किशोर ने 26 जुलाई को झूठी शिकायत दी थी। शिकायत के बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। इसके अगले दिन उसका रिश्तेदार से जमीन को लेकर विवाद भी हुआ था। उसे और उसके घर वालों को थाने इसलिए बुलाया गया ताकि पूछा जा सके कि 112 पर झूठी शिकायत क्यों दी थी। इसके बाद ब्रिज किशोर शोर मचाने लगा कि मेरे अंडकोश में दर्द हो रहा है, मुझे हाइड्रोसील की बीमारी है। इसके बाद वो अस्पताल चला गया। उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में सूजन उसकी बीमारी की वजह से आई है, ना कि पुलिस की पिटाई की वजह से। हालांकि जांच प्रभावित ना हो इसलिए एसआई कपिल को थाने से कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया है। सुनिए एसएसपी श्लोक कुमार का पूरा बयान। जिस व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया गया है उसने 112 पर एक सूचना दी थी कि वहां पर फायरिंग हुई है और जब 112 की गाड़ी वहां पहुंची तो इस सूचना को असत्य पाया गया। इसी संदर्भ में पूछताछ हेतु अगले दिन उस व्यक्ति को चौकी पर बुलाया गया था, जहां से कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ मारपीट हुई है। चौकी इंचार्ज का यह कहना है कि किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं हुई और वह व्यक्ति पूर्व से एक बीमारी से पीड़ित था। इस संबंध में गहनता से जांच करने के लिए एसपी आरए को नामित किया गया है और जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो इसलिए उस चौकी इंचार्ज को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। जो भी तथ्य जांच में प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फायरिंग की झूठी शिकायत वाली बात पर पीड़ित के पिता का कहना है कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने धोखे से शिकायत कर दी हो, लेकिन फिर भी थाने में बुलाकर पीटना गलत है। हालांकि पुलिस का दावा है कि ब्रिज किशोर पहले से ही बीमार था, उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। बाकी आगे की जांच चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।